हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे दिनेश टी एजुकेशनल चैनल पर। तो हम पॉलिटी की क्लास जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं हम वो भी लगाएंगे, क्योंकि पहला आज का टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक इतिहास। तो शुक्र करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। गर्मी वैसे भी बहुत पड़ रही है, लेकिन अपना ख्याल रखिए और सर बीमारी एक पाली है, वो है पढ़ाई की। और वो बीमारी तब तक रहेगी जब तक आप पढ़ते रहेंगे। और ये बीमारी अच्छी है यार, सबको पालनी चाहिए। और जो हम क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं इससे बाहर जो है एक भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो यूपी पुलिस में हो, चाहे एसएससी जीडी में हो, चाहे आरओ एआरओ में हो, कोई भी एक कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, इन क्वेश्चन से बाहर एक भी नहीं जाएगा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, धुआं उठाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। कहते हैं ना कि 1000 चीज़ों को एक बार करने से बेहतर है कि एक चीज़ को 1000 बार किया जाए। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटी की क्लास और धुआंधार क्वेश्चंस लगाते हैं। आज की क्लास वैसे भी छोटी रहेगी क्योंकि फर्स्ट क्लास है। और भारत का संवैधानिक इतिहास जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा, और कल जो रहेगा वो एक संविधान सभा का रहेगा। और कल कुछ क्लास लेने से पहले आप टॉपिक को पढ़ के आएँ ताकि आपको क्वेश्चंस करने में भी मज़ा आए, उत्तर देने में भी मज़ा आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन जो है देखिए, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो पहला ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण और सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, आप उत्तर कमेंट में जल्दी जल्दी देते जाइए। जिन साथियों का ऑप्शंस डी उत्तर है वो सभी का सही है। सॉरी, कुछ तबीयत आज वैसे भी ख़राब है, तो लगा दें क्लास। सेकंड क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1833, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1958। तो क्वेश्चन का जवाब देते जाइए कमेंट में। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऑप्शन बी और डी तो नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए सरल कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस हैं। आप नंबर वाइज दे सकते हैं या ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार भी दे सकते हैं। तो जिन साथियों का ऑप्शन डी उत्तर आ रहा है उन सभी का सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो जल्दी से कमेंट कीजिए अपना आंसर। जिन साथियों का आंसर 1861 आ रहा है उन सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह सिद्धांत के स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्न में से किस एक में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन। जिन लोगों का ऑप्शन बी उत्तर आ रहा है उन सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है क्योंकि ये बहुत ही सरल है और जब जब पॉलिटी पढ़ाई जाती है तो इसी को सबसे पहले बताया जाता है एक्ट में। तो ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1771, ऑप्शन सी 1785, ऑप्शन डी 1793। तो जिन लोगों का उत्तर ए आ रहा है वो उन सभी का सही है। और क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का पेस्ट इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो जल्दी जल्दी कमेंट पे अपना उत्तर देते जाइए। तो जिन साथियों का उत्तर 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है उन सभी का सही है। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया।
1885, 1875, 1817 या 1858। तो जिन लोगों का आंसर सी आ रहा है उन सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 8, समग्र विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न में से आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो जल्दी जल्दी कमेंट में उत्तर देते जाइए। तो जिन लोगों का आंसर बी आ रहा है उन सभी का सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, या युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो जिन साथियों का आंसर ए आ रहा है उन सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1905, 1909, 1911 या 1920? तो जिन लोगों का आंसर 1909 आ रहा है उन सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो अपना अपना जो कमेंट में आंसर देते जाइए। तो जिन साथियों का आंसर मार्ले मिंटो सुधार 1909 है उन सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 12, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, या प्रांतीय व्यवस्था? तो जिन साथियों का आंसर ऑप्शन बी है उन सभी का सही है। मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वतंत्रता, प्रांतों में द्वारा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यपालों को वीटो की शक्ति। तो सभी साथी अपना आंसर कमेंट में देते जाएं। तो जिन साथियों का आंसर ऑप्शन बी है उन सभी का सही है। 1940 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित किया गया, निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, या लॉर्ड एमरी? तो जैसा कि हम सब पढ़ चुके हैं कि जो कैबिनेट मिशन 1940 में आया था उसमें लॉर्ड पैट्रिक था, एवी अलेक्जेंडर था और सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी था, लेकिन एक व्यक्ति नहीं था, लॉर्ड एमरी, जो ऑप्शन डी है इसमें। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रांतीय सामूहिकरण, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी संविधान निर्माण का अधिकार। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि उसमें पाकिस्तान की स्वीकृति यानी पाकिस्तान जो अलग देश के लिए मांग नहीं थी, ये बाद में उठाई गई जिन्ना और मुस्लिम लीग के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसमें आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? सभी जानते हैं, जब पॉलिटी पढ़ी होगी। तो आंसर अपना अपना कमेंट करते जाइए जल्दी जल्दी। जिन साथियों का आंसर ऑप्शन सी है उन सभी का सही है, क्योंकि इसे लघु संविधान भी कहा जाता है और इसी के द्वारा जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ 1935 के एक्ट के द्वारा ही हमारा देश का शासन चलता रहा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए डूरंट योजना, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी बेवेल योजना। तो जिन साथियों का आंसर ऑप्शन सी है उन सभी का सही है। कौन सम्मिलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये तो सही है बिल्कुल। भारत सरकार का अधिनियम 1935 स्वशासन, ये बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये सही नहीं है, क्योंकि जो साइमन कमीशन था वो 1909 जो एक्ट बना था उसकी जांच करने के लिए आया था, वो किस तरह से काम कर रहा है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसमें। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत
विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? 1930, 1934, 1945 या 1947? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर दें। जिन साथियों का आंसर 1945 है उन सभी का सही है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? एक्ट 1935 या अगस्त प्रस्ताव 1940 या एक्ट 1919 या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1940? तो जिन साथियों का आंसर 1935 है उन सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? देखिए, अगर दो की बात की जाए तो 1919 में जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी उसे 1935 में ख़त्म कर दिया गया। 1935 में केंद्र में जो है द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। इसमें आंसर 1935 वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? 1909, 1919, 1935 इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। तो जिन साथियों का आंसर 1935 है उन सभी का सही है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वसत्ता थी? 1935, 1919, 1904 या 1858? जो जिन साथियों का आंसर 1935 है उन सभी का सही है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? पार्लियामेंट सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और मांस चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम? तो साथियों, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं, चाहे वो आरआरबी, टीसी हो, बीपीएससी हो, आईएएस हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, सब में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो जिन साथियों का आंसर ऑप्शन बी है उन सभी का सही है। किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचन प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई? एक्ट 1858, एक्ट 1909, एक्ट 1919 या एक्ट 1935? तो जिन साथियों का आंसर ऑप्शन बी है उन सभी का सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपाल को? तो जिन साथियों का आंसर ऑप्शन बी है उन सभी का सही है। किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्ट 1813? तो जिन साथियों का आंसर ऑप्शन बी है उन सभी का सही है। और क्वेश्चन नंबर 28, तो इनमें आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा क्या है, तब इसमें आंसर हम दे पाएंगे। तो हम पढ़ चुके हैं लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव, तो बी का 1 होना चाहिए इसमें। तो बी का 1 हम देखते हैं किसमें है, ऑप्शन ए में है, तो आंसर सही है। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचन प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई? तो मिलान कीजिए दोस्तों, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ है 1985 में। अगर प्रांतीय स्वसत्ता की बात की जाए तो ये 1919 में लागू हुआ, यानी ए का 1 होना चाहिए। नहीं, ए का 1 नहीं, ए का 1 नहीं, हाँ, द्वैध शासन प्रणाली ए का 3 होना चाहिए, प्रांतों में द्वैध शासन। और 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन, तो इसमें ऑप्शन बी मुझे लग रहा है ये सही है। सम्मिलित कीजिए सूची एक और 1 बी कोई। भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वसत्ता, ये सही है, बी का 1 होगा। और मिंटो मार्रे सुधारण 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन, सी का 4 होगा। तो इसमें मुझे लग रहा है ऑप्शन बी
सही है। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? ऐसी ही क्लास टॉपिक वाइज जो है आती रहेंगी। कल संविधान सभा के क्वेश्चंस लाए जाएंगे और धुआंधार क्वेश्चन लगाइए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो बचे नहीं दोस्तों। ये क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बेहतर और फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो यहीं से हम विदा लेते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज क्लास छोटी रही, लगभग 15 मिनट की, तो ऐसी ही छोटी क्लास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस हमारी ज़ोरदार होनी चाहिए और धुआंधार होनी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हम अपना आकलन कर सकें कि हम किस जगह पर स्टैंड करते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल से और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और धन्यवाद।